ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसके बाद मैंने शब्द तंत्र मात्राएं आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंजीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनमें स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विधान है उसकी रचना की। मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इसमें मुझे संतोष नहीं हुआ। मैंने साम्य शिव का ध्यान करके मैंने धर्मपरायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचिकों को, हृदय को मृग को, शिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से कृतु को, दोनों कानों से आत्री को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कर्मद मोदी को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन से धर्म को उत्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह उन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूपी धारण करके साधक की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विशिष्ट अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं दुरूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर में स्त्री हो गया, आधे से पुरुष। उस पुरुष ने स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़ों को उत्पन्न किया। उस जोड़ों में जो पुरुष था वही सौभायंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मनु उच्च कोटि के साधक हुए। जो स्त्री हुई वह सतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात, मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का पारिग्रहण किया और उससे वे मैथुन जाति सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियवत तथा उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मंजली पुत्री देवहूति कर्मत को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं में समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यक्ष के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने, कर्मत द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत से पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं के विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिए। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनमें छोटी जो शेष 11 सुलोचनाएं कन्याएं थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं: स्वाति, सती, संबुधि, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। भृगु, शिव, मारीच, अंगिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, मुनिश्रेष्ठ कृतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं के साथ पारिग्रहण किया। भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक हैं। इन संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं का हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले अरिष्टनेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कुशाग्र को 2-2 कन्याएं अर्पित की।
उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतान से सारे त्रिलोक व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतान से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चित ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग में रखकर जिनकी सदा रक्षा की, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थीं। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अपनी लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गईं, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गईं। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका का, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि नाम से, जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का जो तुमसे वर्णन किया है, ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु और रुद्र, ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हुए भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है। निर्गुण और सगुण भी वे ही है।